हेलो एवरीवन। हमने जो पिछले लेक्चर में जो पिछले पार्ट में हमने कवर किया था उसके हमने इंटरवल की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमने उसको क्या था उसकी एक रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ भी पढ़ी थी हमने। और उसमें बोला था कि जो अब आने वाला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इंटरवल्स की। अब वो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, डिवाइडेड है कुछ सब कैटेगरीज में, कुछ टाइप्स में। तो जो आज का हमारा लेक्चर है जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में। और वो दो कैटेगरीज क्या हैं, फाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट जो हमने क्लासिफाई किया इंटरवल्स को इज प्योरली बेस्ड ऑन देयर लेंथ। सबसे पहले अभी जो आज का लेक्चर है उसको जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इस पूरे लेक्चर में आज हम ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इनको समझेंगे फटाफट से कि क्या क्या उसकी टाइप्स हैं, कैसे जो टाइप्स हैं उसके बेसिस पे हम कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी सेट को। उसके बाद उस टाइप को हमें क्या नाम देना है कि वो कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, हाफ ओपन है, बोथ ओपन एंड क्लोज है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके बाद लास्ट में हमने लिखा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको याद होगा कि जो पहले वाला लेक्चर था, पहले वाला जो पार्ट था तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने 3 टाइप्स में डिफाइन कर दी थी, रेज, line segment and along with R, that is the real number line itself. So I again repeat, all the students who are watching our videos and haven't watched the previous videos should must refer to those video at least one in order to understand the exact content what we are supposed to learn in this today lecture. So again, you'll get a notification in the form of a pop-up on the top right corner. There will be an icon information regarding the previous part and you can refer to that part that I want to clarify. उसको अच्छे से एक बार आप देख लेंगे तो आज का जो लेक्चर है उसमें कोई फिर क्लैरिटी आ जाएगी और अच्छे से, बिकॉज जो भी उसमें पीछे के जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पीछे वाले लेक्चर्स में, तो डेफिनेटली प्लीज उनको एक बार रेफर कीजिए। तो बढ़ते हैं, जो पीछे वाला लेक्चर्स था बेसिकली क्या था, इंटरवल्स एज स्पेशल सबसेट ऑफ द रियल लाइन। तो जो ये टाइप थी इंटरवल एज स्पेशल सबसेट ऑफ रियल लाइन, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हमने जो लास्ट लेक्चर में कमिटमेंट किया था कि हम आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो इंटरवल्स हैं उनके टाइप्स। तो बेसिकली जो ये वाला लेक्चर है आज हमारा, ये हमारा ब्रॉडली इस मेन आई विल से इन दीज 1 2 3 and 4 की पॉइंट्स, दीज आर द 4 की पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू just keep our focus in order to make a good understanding of what exactly is the types of intervals. Fine. So now let's move forward directly into the lecture. जैसे कि हमने देख लिया है दो टाइप्स हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब जो दोनों टाइप्स हैं ये किस पे बेस्ड है, हमने इनको कैसे क्लासिफाई किया है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। अब यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन की बात है, उसके बाद टाइप की बात है। टाइप्स आप एक बार फटाफट से देख लें क्या क्या टाइप्स हैं इसके अंदर, ओपन, क्लोज्ड, हाफ ओपन, बोथ ओपन एंड क्लोज, और लास्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा जो फर्स्ट फोकस है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, हमारे जो ऑल पॉसिबल टाइप्स हैं इंटरवल्स की, मतलब हमारे टाइप्स कैसे कैसे दिख सकते हैं हमें इन जनरल, हम उसको पहले फटाफट से एक बार रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस पे बोर्ड पे, और उसके बाद उसको हम समझेंगे और उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे इन सब पॉइंट्स में, जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। I can use this directly. फाइन। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन, जो पहली टाइप है उसको समझते हैं फटाफट से। हमने एक assumption मानी है फटाफट से कि यहाँ पे हमने दो नंबर्स लिए हैं ए और बी, जो कहाँ बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। इसको सबसे पहले assume करना पड़ेगा, ए हैज टू बी strictly less than b, which we have already explained.
in the previous lecture why we have to take this condition in order to clearly understand all the possible cases. So in our first case, as we can see, this interval of this form, basically it is nothing but if you can recall what a kind of interval it is, it's a closed interval because it includes both its endpoints a and b. So अब जो ये इंटरवल है हमारा a और a से लेके b तक, इसकी एक सेट की रिप्रेजेंटेशन में भी तो इसको लिखना है, क्योंकि इस इंटरवल जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये रियल नंबर की लाइन है जो उस पे कहीं ये लाई कर रहा है इंटरवल a और b, कोई भी दो, इन जनरल कोई भी दो नंबर्स हैं उनमें एक कंडीशन है कि a हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन b. फॉर एग्जांपल अगर हम a को सपोज 5 ले लें, b को सपोज 15 ले लें, तो हमारा इंटरवल क्या कैसा दिखेगा, इस टाइप का. इसका मतलब क्या है, हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं जो पूरी यहां से तक जा रही है. ऑफ कोर्स these two points 5 and 15 are also included, as we can see, because of this closed brackets which we have already explained in the previous part, that if whenever this closed brackets come into the picture, it means that we are including the endpoints of this interval and it is nothing but a closed interval. Fine. So ये interval कैसा है, closed interval है. In particular हमने a और b को choose कर लिया for 5 is strictly less than 15, as we can see it satisfies the condition. Then it is its representation, this piece we are talking 5 to 15, this is the interval which we are talking in this case. Here it is. So fine. तो ये in arbitrary, ये एक वो है, क्या बोलते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है a और b का. यहाँ पे मैं एक, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इस चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि a और b कहीं भी इस पे लाई कर सकते हैं. इट माइट हैपन. बिकॉज हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सही से. सपोज हमारा 0 यहाँ पे है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ये 0 है. अब जो ये a और b है ये यहाँ भी हो सकते हैं दोनों, ये a और b यहाँ भी हो सकते हैं, ये a और b, एक a यहाँ एक b है, ऐसे वो कहीं भी हो सकता है. तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हमने जनरल माना क्या है कि a, b the symbol means belongs to the set of real numbers. Of course these two numbers a and b satisfy that condition that a has to be strictly less than b. Fine. इसको हमें समझ में आ गया है. अब इसका क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था मैंने पहले, सेट डिस्क्रिप्शन. तो इस अब इंटरवल की डिस्क्रिप्शन भी होगी कि मतलब इसको हम सेट थ्योरेटिक नोटेशन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स आने वाली हैं जब भी हम सेट डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे या सेट थ्योरेटिक नोटेशन की बात करेंगे कि किसी इंटरवल को हम सेट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये क्या है, बेसिकली कलेक्शन है कुछ नंबर्स का. अब इसको समझेंगे कि यहाँ पे कौन से इनइक्वालिटी वाले सिंबल्स आएंगे. ये कलेक्शन है तो ब्रैकेट्स आगे दो नंबर से कलेक्ट किया ना आपने, इससे भी नंबर कहाँ से कहाँ, वो नंबर सारे क्या है, x, जो रियल नंबर लाइन पे हमने दिखाए थे, जो बीच में सारे नंबर उनके वो कैसे दिखते हैं, x के फॉर्म के, मतलब रियल नंबर्स हैं. तो कलेक्शन ऑफ दोज x सच दैट दिस x lies between a and b, and of course this x satisfy this condition that x satisfy both the inequalities. फाइन. इसको मैंने ब्रेक करके समझाने के लिए ऐसे लिखा है. अब जो ये वाली चीज है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि वो सारे वैल्यूज ऑफ x जो a से बड़े हैं तो इसको हमने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया, वो सारी वैल्यूज ऑफ x जो b से छोटी हैं या फिर b सबसे बड़ा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको लिखने के ये तरीका भी है, जैसे उसको दूसरे वे में लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसको अगर कंफ्यूजन है तो पॉज करो, पर समझो इसको कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसमें. Fine. I hope it's clear now. So this was our first type of interval, which is nothing but a interval. ये कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, हमने दो कैटेगरीज की बात करी थी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट.
इसकी लेंथ क्या है, इस इंटरवल की लेंथ कैसे निकालोगे, आप बताया था लास्ट लेक्चर में। हाउ द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज गिवन बाय फाइनल पॉइंट, फाइनल एंड पॉइंट माइनस इनिशियल एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, टू मेक इट मोर क्लियर। इसको और कैसे समझ सकते हो, राइट एंड पॉइंट में से घटाना कौन सा है, लेफ्ट हैंड पॉइंट। हमारे केस में राइट कौन सा है, बी है, माइनस आएगा, लेफ्ट कौन सा है, ए है। तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट फाइनाइट बेस्ड ऑन इट्स लेंथ। सो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आ क्या रही है निकल के, लेंथ किसकी, इस इंटरवल की, इस इंटरवल की लेंथ है पूरी, जो क्या एक फाइनाइट वैल्यू है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारी दो कैटेगरीज थी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जो इंटरवल है कैसे फाइनाइट इंटरवल है और ये पहली वाली कैटेगरी में बिलोंग कर गया। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू if we are given such an interval what will be its set representation। बेसिकली x आ कहाँ से रही थी समझो, इसकी एक चीज और है, ये जो x है हमारे, these x are nothing but wait we have to make it very clear that the collection of x which we are taking are nothing but the real numbers and of course they satisfy this condition कि हम जो रियल नंबर्स ले रहे हैं, हम नंबर्स जो कलेक्शन कर रहे हैं वो किसका है, जो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं नंबर्स का कलेक्शन है। वो इंटरवल लाई कहाँ करता है, रियल नंबर लाइन पे। तो मतलब जो पॉइंट्स का हम कलेक्शन ले रहे थे वो सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। और वो कौन से नंबर्स हैं जो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए से बी के बीच में लाई कर रहे हैं और ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है। इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे, ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है। तो ये भी हमने ढंग से समझ लिया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, और जब इक्वालिटी आ जाएगी इनइक्वालिटी के नीचे तो उसका क्या मतलब है। आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट व्हाट दिस इंटरवल मींस, और इसको लिखेंगे कैसे, व्हाट काइंड ऑफ इंटरवल इट इज। क्लोज्ड इंटरवल। So what kind of interval it is? It's a closed interval. So जो हमारे टाइप है, चार टाइप्स हैं, ओपन, क्लोज्ड, हाफ ओपन, बोथ ओपन एंड क्लोज। तो ये वाला कौन सी टाइप में बिलोंग कर रहा है, इस टाइप में, कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, कैसे इंटरवल है। लास्ट एक चीज और जो हमें समझनी है फाइनली, ये चीज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज पिक्चर। अभी देखिएगा कैसे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो भी हम टाइप्स, जो भी हम, ये बेसिकली 8 कैटेगरीज में डिवाइड है। मैं एक को समझा रहा हूँ ढंग से, अच्छे से आप कोशिश करो बस इसको समझ जाओ। इसको समझ जाओगे तो जो आने वाले हैं वो सारे अपने आप खुद से कर सकते हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कोई भी इंटरवल लोगे तो सबसे पहले ये रियल नंबर लाइन है हमारी, इसको रिप्रेजेंट करना है बोथ साइड रेस से। बीच में क्या लोगे, 0 फिक्स कर दो, करना है तो। या अभी इस केस में मत करो, उसमें पर्टिकुलर ले लेंगे अगर कोई कंडीशन होगी। अब जनरल बात करते हैं। यहाँ पे हमारा कहीं ए है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये बी, फाइन। तो ये ए से बी तक का इंटरवल है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, means we are talking about this piece of numbers we are talking, taking from A to B whole। इसको डिपेंड करता है क्योंकि इसमें मैंने कोई स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट नहीं दिया कि मैं रेज की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसको चाहो तो क्योंकि एक्सटेंड होती जा रही है ना, रियल नंबर लाइन है, तो सिंपली इसको लाइन की फॉर्म में भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें रिप्रेजेंटेशन। फाइन, मतलब ये कहा जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड हो रही है,
ये किधर एक्सटेंड हो रही है टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। उसमें हमने कोई भी दो ए और बी नंबर्स लिए हैं ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर क्लोज्ड, सो दिस सेटिस्फाई दिस कंडीशन दैट वी आर बोथ इंक्लूडिंग। इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए कि हमने दोनों ए और बी को इंक्लूड किया है। इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ऐसे नहीं करना है कि रिप्रेजेंट इज जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी क्या, ये आपकी रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे अगेन ये ए है, ये बी है, दिस, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। सो हम खाली कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाले जो नंबर्स हैं ए से बी तक, ये कहाँ जा रहा है कि प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है लाइन, सिमिलरली माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है। जीरो मैंने इसमें क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो जीरो इधर लाई करता है, ये जनरल बात कर रहे हैं, तो इस कोई भी इंटरवल ए और बी क्लोज होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, फाइन। अभी यहाँ पे क्या है कि जो चार इंटरवल्स लिखे हैं, दिस इज द फर्स्ट वन व्हिच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अब ये तीन और लिख दिए हैं। अब मैं आपको खाली ये वाला इसका हम डिस्कशन करेंगे, इसको आप खुद से समझेंगे कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच वी हैव यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ इंटरवल, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, खाली ये आप ऑब्जर्व करेंगे खुद से और क्लासिफाई करेंगे। जो हमारा ये सेकंड इंटरवल है ये वाला, इसको इसमें से कौन सी कैटेगरी में लाई करता है और उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर मैं एक बार फ्रॉड से जस्ट एक शॉर्ट में हिंट बताता हूँ कि यहाँ क्लोज ब्रैकेट थी तो यहाँ चेंज किया है सडनली, एक दोनों साइड क्या आ गया, एक ओपन ब्रैकेट्स आ गई हैं। तो ओपन का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, और नहीं होते तो उस इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब ये कैसा इंटरवल दिख रहा है, ओपन इंटरवल है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया है, ये वाला जो इंटरवल है आपका, फाइन। अब इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करें तो यहाँ पे ए है हमारा, यहाँ पे अगेन बी है, यहाँ पे गैप आ जाएगा बीच में। गैप का सेंस क्या था कि हम ना ही ए को इंक्लूड कर रहे हैं ना ही बी को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मैंने हॉलो दिखाया है सर्कल्स। पिछली बार क्या किया था, इन सर्कल्स को फिल कर दिया था जब दोनों पॉइंट एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इस केस में, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पता लग गई, टाइप पता लग गई। इसके बाद इसकी सेट थ्योरेटिक जो नोटेशन है बहुत सिंपल है, फिर से ये और भी इंक्लूड नहीं करना है आपकी बार, फाइन। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, इसको आप खुद समझेंगे कैसे लिखा है आपकी बार कि कौन से नंबर्स हैं जो ए से बड़े हैं बी से छोटे हैं, इसमें बीच में लाइक कर रहे हैं, फाइन। और ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, लास्ट, इट्स अ फाइनाइट इंटरवल। कैसा इंटरवल है ये, फाइनाइट इंटरवल है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, अगेन लेंथ क्या है, सोचो थोड़ा सा पॉज करो, रिवर्स सोचो, इसकी लेंथ क्या है, बेसिकली लेंथ की डेफिनेशन क्या थी, राइट हैंड पॉइंट माइनस लेफ्ट हैंड पॉइंट। अब उसमें ये एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उसका मीनिंग वो नहीं है कि वो आप उनको इंक्लूड करो एंड पॉइंट्स को, एंड पॉइंट हमेशा बाउंड्री पॉइंट होता है। तो अभी उस पर ज्यादा मैं इतना प्रीसाइजली नहीं बात कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ लेंथ आपको क्या करना है, जो राइट हैंड पॉइंट है उसमें से लेफ्ट हैंड पॉइंट को घटा देना है, तो वो क्या आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी। अब कोई सोच सकता है कि यार इन दोनों के केस में और इसमें केस में लेंथ तो सेम ही आएगी, कैसे सेम आएगी, क्योंकि इसमें से राइट हैंड पॉइंट से लेफ्ट को हटाओगे तो भी क्या आएगी, लेंथ बी माइनस से, यहाँ से करोगे तो भी बी माइनस से, तो जो क्वांटिटी आ रही है बी माइनस से दोनों के केसेस में वो तो सेम है। ये क्वांटिटी लेंथ क्या है हमारी, ऑफ कोर्स जो क्वांटिटी है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, क्योंकि अजम्पशन क्या थी, ए क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तो जब इस इनइक्वालिटी को फिर से सॉल्व करोगे
इनइक्वालिटीज अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, अगर मतलब नहीं पढ़ा तो उसको हम पढ़ेंगे वैसे अगले चैप्टर्स में। पर होता क्या है, बोथ साइड्स इसमें ऑपरेशन क्या लगता है, वी आर सबट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बोथ द साइड्स। ए में से आपने ए घटा दिया या माइनस ए दोनों साइड ऐड कर दिया, की बात है, माइनस ए प्लस बी, फाइन। इसको अलग से प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया, तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बन गया, और माइनस ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, so this quantity b minus a is strictly greater than 0. What it means, which I have written there, this is positive, it's nothing but we have just applied an operation on this inequality to get this information that this length is of course positive, which we already know length is a positive quantity. So this justification था उसका। इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम समझना क्या चाह रहे थे यहाँ से। कि ये जो दोनों इंटरवल्स हैं इनकी जो लेंथ आ रही है b माइनस ए वो सेम है, बट एक पहले केस में तो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, दूसरे केस में नहीं है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या है अंडरस्टैंडिंग में कि यार पहले केस में हमने एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं किए, फिर इंक्लूड किए, फिर b, और जो दूसरे केस में इंक्लूड नहीं किए तब भी लेंथ दोनों में सेम आई थी, क्योंकि जो एंड पॉइंट्स हैं, समझना, जो एंड पॉइंट्स हैं उनका लेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको समझने की कोशिश करना, इट्स सिंगल पॉइंट एंड इट्स लेंथ इज 0, you cannot measure it। इसको मैं ज्यादा प्रिसाइजली नहीं जा रहा, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप बस ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों इंटरवल्स हैं। आप जब भी इंटरवल्स, और ये जो हम सारी बात कर रहे हैं अभी लेंथ की, इस केस में फाइनाइट बात कर रहा हूँ मैं, क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि लेंथ क्या फाइनाइट है, मेक इट वेरी क्लियर। सो इन दोनों केसेस में लेंथ क्या निकलने वाली है, राइट हैंड पॉइंट माइनस लेफ्ट हैंड पॉइंट, प्रोवाइडेड बोथ राइट एज वेल एज लेफ्ट हैंड पॉइंट शुड बी अ फाइनाइट रियल नंबर। क्योंकि आगे आने वाले हैं वहाँ पे क्या होने वाला है कि वहाँ पे जब लेंथ इनफाइनाइट जाएगी तो उस केस में मैं लेंथ की नहीं बात करूंगा कि आप उसको कैसे निकालोगे, क्योंकि उसका निकालने का मीनिंग ही नहीं है कोई लेंथ क्या इन्फिनिटी। हम कौन सी लेंथ में इंटरेस्टेड है जब लेंथ क्या फाइनाइट है, फाइन। सो इस केस में लेंथ क्या आएगी, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, चारों इंटरवल की लेंथ बराबर है और वो क्या है b माइनस ए। रीजन अगेन क्या है कि जो एंड पॉइंट्स है उनका लेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं है, फाइन, इसलिए। सो ये हमने अब ये 4 तरीके के इंटरवल पढ़ लिए। ये कैसा है, इस कैटेगरी में देख लिया। ये कैसा है, अब जो ये वाला है इसमें देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें एक एंड पॉइंट इंक्लूड कर दिया आपने, एक नहीं किया, तो मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड कैटेगरी है हाफ ओपन, इस इंटरवल को, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल्स को, ये इस वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ऐसे इंटरवल्स हाफ ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीट अगेन, हाफ ओपन, बिकॉज ये ना ही पूरा क्लोज्ड है ना ही पूरा ओपन है। ये क्या है, एक एंड पॉइंट आपने इंक्लूड किया है, एक एक्सक्लूड किया है, तो इसकी वजह से इसका एक जो नया नाम निकल के आता है हाफ ओपन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर राइट नाउ हाउ व्हाई दिस इज नेम्ड लाइक दिस, half open. Similarly this one, this also belongs to this category. It is not a matter of concern right now here which endpoint we are including and which we are excluding. What is important right now is that one of the endpoints is included, that's why its name is half open. अब एक लास्ट टाइप रह गई है अभी इंटरवल की, both open and closed। इसको हम अभी जब इनफाइनाइट की लेंथ में बात करेंगे तब वहां पे समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अभी इसको थोड़ा सा फाइनाइट जब भी आप इंटरवल की बात करोगे तो आपकी जो टाइप्स हैं वो खाली 3 कैटेगरीज में है, ओपन, क्लोज, हाफ ओपन। आगे बढ़ते हैं थर्ड से। जो इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं उसमें अभी ये मैंने फिर से 4 कैटेगरीज लिखी हैं। a comma infinity, here is not included, here we have used closed bracket। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, a को इंक्लूड किया है, minus infinity comma b and minus infinity comma b, but here in this again b is closed। थोड़ा डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि इंटरवल की हर एक केस में लेंथ क्या है। जो मैं लेंथ की बात करूं तो इंटरवल्स कैसे हैं, एक इनफाइनाइट है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहे ना, फिक्स नहीं है इसका जो एक एंड पॉइंट है। एक एंड पॉइंट हमेशा क्या है, आइदर इट इज इन्फिनिटी और इट इज माइनस इन्फिनिटी। इसको समझते हैं थोड़ा सा।
सपोज आपका ए कहीं लाई कर रहा है यहाँ पे, पहला केस क्या है, ए कॉमा इन्फिनिटी, मतलब आप ए से जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो उधर, इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, ये नंबर है प्लस इन्फिनिटी, फाइन, ये क्या है प्लस, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये नंबर क्या है प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब ए से आप कहां जा रहे हो, इधर डायरेक्शन में जा रहे हो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन द फर्स्ट केस, आई हैव एक्सक्लूडेड ए, मतलब ये ओपन आ जाएगा ना यहाँ पे, ये कैसा हो जाएगा, फाइन, ये को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं पहले केस में, इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चले जा रहा है ऐसे इधर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शन में, तो इंटरवल की लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट नहीं है ना, चलती जा रही है, इसलिए इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, लेंथ फाइनाइट होगी जब दोनों एंड पॉइंट्स फाइनाइट होंगे, यहाँ पे एक एंड पॉइंट क्या है इन्फिनिटी है, तो लेंथ तो फाइनाइट हो ही नहीं सकती, इसीलिए इस इंटरवल को हमने इस टाइप में डाला हुआ है, इनफाइनाइट इंटरवल कैटेगरी में। सिमिलरली क्लोज्ड है कॉमा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, अभी जो हॉलो है फिल हो जाएगा, तो क्लोज हो गया, मतलब आपने इंक्लूड कर दिया। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है वो समझते हैं फटाफट से, पहले वाले केस में क्योंकि हम वो सारे नंबर्स ले रहे हैं जो ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए से बड़े हैं, वो सारे नंबर्स जो ए से बड़े हैं, बड़े के लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे इनइक्वालिटी वाला, और ये जो x हैं ये सारे क्या रियल नंबर्स हैं, नहीं क्या है मैं लिख नहीं रहा उसको बार बार, बट इट इज अंडरस्टूड दैट द x which we are collecting belongs to this set of numbers which is nothing but the set of real numbers. So ये इंटरवल जो हमने पहले लिखा था हॉलो वाला, नॉट ये वाला नहीं, ये वाला जब हमने ए को एक्सक्लूड किया था, तो उस इंटरवल की ये ज्योमेट्रिक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये उसकी थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो इस टाइप में बिलोंग करता है, और इस इंटरवल को कहते क्या है, अभी कौन सी कैटेगरी में, एक बार सोचो जरा, ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लोज तो हो नहीं सकता, एंड पॉइंट्स है नहीं इसमें इंक्लूडेड, तो ये कैसा इंटरवल है, बेसिकली एक ओपन इंटरवल है, कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, बिकॉज के जो दोनों ही एंड पॉइंट्स हैं वो एक्सक्लूडेड है, हमने दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये वाला जो इंटरवल निकल के आया है ये इस टाइप का है, इसको मैं हटा देता हूँ, इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है, फाइन, ये वाला जो हमारा इंटरवल है ये क्या बिलोंग कर रहा है, ये इस कैटेगरी में, इस इंटरवल को आप क्या बोलने वाले हैं, ओपन इंटरवल बाय इट्स डेफिनेशन, बिकॉज़ इट्स डोंट इंक्लूड्स एनी ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, सो दैट्स व्हाई इट्स ओपन, फाइन। अगला, इसको कैसा इंटरवल बोलोगे, पॉज द वीडियो एंड थिंक वंस, ये क्या है, एक क्लोज इंटरवल है, ये क्या है, एक क्लोज इंटरवल है, क्यों है क्लोज, बिकॉज हमने जो इसका एक पॉइंट इंक्लूड कर रखा है, इंटरवल में क्लोजनेस का सेंस क्या था कि दोनों पॉइंट्स इंक्लूड कर लेते हैं अगर वो फाइनाइट हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक साइड क्या है हमारा सिंबल इन्फिनिटी है, जिसको आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है वो एक फिक्स वैल्यू नहीं हो तो बढ़ती जा रही है ना, तो एक सेंस में अगर मैं सोचूं तो क्या मैंने इसको इंक्लूड करना ही लिया, करने का सेंस क्या है यहाँ पे, ये नहीं कि मैं इसको फिक्स कर दिया, नहीं, जब इसको मैं फिक्स कर ही नहीं सकता तो मतलब ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड हो गया इसके अंदर, क्योंकि बढ़ ही जा रहा है, समझ रहे हो, आप इसको रोक ही नहीं सकते, तो मतलब जब आप किसी चीज को रोक ही नहीं सकते, रोकना भी नहीं है, तो मतलब ऑलरेडी वो क्या इंक्लूडेड है, उस सेंस में इंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्लोज ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब इंक्लूड बोल रहा हूँ इन्फिनिटी के लिए, मेक इट वेरी क्लियर, सो दैट्स व्हाई दिस इंटरवल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ क्लोज इंटरवल। ये कैसा इंटरवल है, ये वाला क्लोज इंटरवल है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अब यहां पे डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, क्योंकि ए को इंक्लूड किया था तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट थी, अब क्या होगी वो स्ट्रिक्ट नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी भी आ गई है, इसकी वजह से ये इसकी थ्योरेटिक रिप्रेजेंटेशन है, अगेन इट बिलोंग्स टू दिस केस ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल्स। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, हमने ऑलरेडी कर दिया वैसे यहाँ पे,
एक को इंक्लूड कर लोगे बस, ये डिफरेंस आने वाला है, वो उधर चलता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। फाइन, इसको रब कर देते हैं। अब जो दो कैटेगरीज बची हैं, ये वाली, इसको आप एक बार खुद से स्केच करने की कोशिश करेंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, सेट थ्योरेटिक रिप्रेजेंटेशन, कौन सी ये टाइप होगी, कौन सा इसकी क्या लेंथ के बारे में हम तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट केस है, तो इनफाइनाइट लेंथ इन दोनों की। तो कौन सी इसकी टाइप है, क्या इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे या फिर बनाएंगे इसको। पॉज द वीडियो एंड प्लीज कैच इट। सो इसको अब वेरीफाई करते हैं कि आपने क्या स्केच ड्रॉ किया है और इसका एक्चुअल में क्या स्केच था। बिकॉज हमें पहले केस में कौन से नंबर्स लेने हैं, जो b से छोटे हैं और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो b से छोटे हैं तो b इंक्लूडेड तो नहीं है पहले केस में, b इज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल। तो यहाँ पे ये कैसा होने वाला है, हॉलो रिप्रेजेंटेशन आने वाली है और ये इधर से इस डायरेक्शन में जाती जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। इसको मैं सिंपली ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि वो सारे नंबर्स जो b से स्ट्रिक्टली छोटे हैं उनका कलेक्शन ले लो। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, इस चीज को और कैसे लिख सकते हो, पहले वाली चीज को, इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। और इसकी कैसे आएगी, फाइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे पीछे वालों को भी लिख सकते थे, बट इतनी सफिशिएंट है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। क्यों लाना माइनस इन्फिनिटी को पिक्चर में, जस्ट द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इस वाले केस को। आई होप नाउ the major 8 categories are very clear. Now only remain one more category which we have to understand, and what is that category is nothing but the real line itself, which I think we have already explained in our previous lecture. So मैं इसको इतना define नहीं करने वाला हूँ, just एक short में लिखने वाला हूँ। तो लास्ट केस रह गया वो कौन सा इंटरवल है, हमारा पूरा रियल नंबर लाइन। जो पूरी रियल लाइन है उसको एज इंटरवल हम कैसे लिखने वाले हैं। आपके जो रियल नंबर्स है वो रियल लाइन है, मतलब ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, या फिर सेट थ्योरेटिक नोटेशन में वो सारे रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से बड़े हैं, इन्फिनिटी से छोटे हैं। तो मतलब अब क्या हो गया, ये सारा ही आ गया ना टू जेड, तो इसको मैं इसलिए शेड नहीं कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फाइन। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई ये समझने के लिए कि जो रियल नंबर लाइन है हमारी, अभी कौन सी टाइप में बिलोंग करती है। जरा एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो अपने आप। I hope, because if you have thought of what I have asked you, this line cannot belong to any of the first 3 categories. Again pause the video and think why. The reason is so simple that it cannot be an open interval. Of course it is an open interval, but it is something more than that. And what is more, it is also closed interval. क्लोज का सेंस क्या था, इंक्लूजन वाला जो हमने पहले डिफाइन किया था, ए कॉमा इन्फिनिटी, जहाँ पे इन्फिनिटी को मैंने ए को इंक्लूड कर लिया था, तो क्लोजनेस की वहाँ पे अभी क्लैरिटी दी थी आपको। क्लोजनेस का सेंस क्या था वहाँ पे, कि जो इन्फिनिटी सिंबल्स हैं
ये दोनों ही क्या है, एक प्लस और माइनस इन्फिनिटी क्या है, ये क्या है, क्योंकि फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट, एक रिप्रेजेंटेशन है क्या, पहले तो ये समझते हैं सिंबल द्वारा से, ये क्या है, एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बड़ी वैल्यू फिक्स नहीं है, और वो फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से हम इंक्लूड उनको अगर करने की कोशिश करें, हम किसी को इंक्लूड कर कब सकते हैं जब वो फाइनाइट हो, जब ये दोनों ऑलरेडी पहले ही इनफाइनाइट हैं, तो इसका सेंस क्या है कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरवल कैसे हैं, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन होती है उसको भी सेटिस्फाई करता है, और एक क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन होती है उसको भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो एक सेंस में इंक्लूड हैं। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम उनको चाके भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो मतलब दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट सेंस। सो बिकॉज दे आर नॉट फाइनाइट, अगेन द रीजन बिहाइंड दैट इज सो सिंपल, these are nothing but just symbol, these are not real numbers, these are just two symbols to represent a very large value. I make it very clear again, these two minus infinity and infinity are not real numbers, fine. So this kind of interval falls in the category of both open interval as well as closed interval. तो अब दोनों हैं, तो इसके लिए हमने जो लास्ट टाइप थी वो क्या डिफाइन करी थी, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो ये जो हमारा रियल लाइन है, make it very clear that this real line belongs to this, and what will be its pictorial representation, there's nothing but this line, fine. So I hope now by today's lecture you got a very good clarity of exactly what are the types of intervals, and in the coming lectures now I want to share you some information that in the coming lectures I'll be delivering the topics, hardly I feel any topic is left now, बट इंडीड आई विल मेक अ गुड फॉलो थ्रू, देख लेंगे उसका, फटाफट से देख लेंगे, अगर कोई अभी भी एक टॉपिक छूट गया है आखिर में, वैसे तो सारा इंक्लूड हो गया है, फिर भी पावर सेट को डिफाइन कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पावर सेट बताएंगे कि पावर सेट होता क्या है, वो नहीं बताया अभी थोड़ा सा, तो उसको क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद जो आपकी सेट थ्योरी है वो पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी पहले पर्सपेक्ट में, पहला पर्सपेक्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग तो करनी है, बट उसके साथ हमें जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसको अच्छे से भी करना है, तो उसको करने के लिए हम क्या इस पे अब कुछ रिगरस, फ्रॉम इजी लेवल टू डिफिकल्ट लेवल, हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी तो बड़ी इजीली हो जाएगी, और उसके बाद कोई भी बोर्ड हो, बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, कोई किताब हो, अगर आपने एक बार जो भी हमने ये थियोरेटिकल अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके आए हैं शुरुआत पहले लेक्चर से लेके अभी तक, अगर उसको देख लिया और वो सारे के प्रॉब्लम्स कर लिए, तो आप डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एग्जामिनेशन में, आप उसको एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड व्हाट आई वांट इज टू रेज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज indeed your marks will come automatically, you don't have to worry for that. So thank you so much for your time, thank you.